नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो क्या गांधी परिवार इतना बड़ा हो गया है कि उसे अब सुप्रीम कोर्ट की बातें भी बर्दाश्त नहीं होती हैं? दिन भर संविधान की लाल किताब लेकर घूमने वाली प्रियंका गांधी ने अपने भाई के मुंह में सुप्रीम कोर्ट के जजों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सच्चे भारतीय होने पर उनके सवाल उठाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस नसीहत पर अपने भाई राहुल गांधी को समझाने के बजाय बहन प्रियंका ने सुप्रीम कोर्ट से टकराव का रास्ता चुना। उन्होंने कह दिया कि अब जज ये तय नहीं करेंगे कि सच्चा भारतीय कौन है। इसलिए आज पूरा सच में हम ये सवाल उठाएंगे कि क्या चीन की तारीफ करने वाले ये तय करेंगे कि सच्चा भारतीय कौन है? क्या चीन के साथ डील करने वाले अब ये तय करेंगे कि सच्चा भारतीय कौन है? क्या रात के अंधेरे में चुपचाप चीन के दूतावास में जाने वाले लोग ये तय करेंगे कि सच्चा भारतीय कौन है? और क्या भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाले लोग ये तय करेंगे कि सच्चा भारतीय कौन है? और क्या गांधी परिवार ये तय करेगा कि सच्चा भारतीय कौन है? तो भारतीय सेना और चीन पर दिए गए एक विवादित बयान पर कल सुप्रीम कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जमकर फटकार लगाई और कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसी बात नहीं कहते। इसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई और उसने कह दिया कि राहुल गांधी अब सर्टिफाइड एंटी नेशनल हो गए हैं। तो इस तरह पूरे 24 घंटे तक राहुल गांधी की किरकिरी होती रही और अब उनके बचाव में हमेशा की तरह उनकी बहन प्रियंका गांधी सामने आई। प्रियंका ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की टिप्पणी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब जज ये तय नहीं करेंगे कि सच्चा भारतीय कौन है। प्रियंका ने यह भी कहा कि मेरा भाई सेना का सम्मान करता है और भाई की बातों का गलत मतलब निकाला गया। जब बहन प्रियंका ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में इतनी बड़ी बात कह दी तो बाकी के कांग्रेस के छोटे मोटे नेता कहां पीछे रहने वाले थे। सुप्रीम कोर्ट के जजों की टिप्पणी पर सवाल उठाने वाले कांग्रेसी नेताओं की आज बाढ़ सी आ गई। लेकिन पहले सुनते हैं प्रियंका गांधी का पूरा बयान। कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना। ठीक है, ये उनका कर्तव्य है। तो राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई टिप्पणी को लेकर जहां प्रियंका गांधी वाड्रा और पूरी कांग्रेस पार्टी उनका बचाव करती नजर आ रही है, वहीं सुप्रीम कोर्ट की इसी नसीहत का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एनडीए संसदीय दल की बैठक में कहा कि इतनी बड़ी फटकार तो कोई हो ही नहीं सकती जो कल सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि पीएम मोदी ने बैठक में इसका उल्लेख करते हुए कहा कि गलत बात बोलने पर न्यायपालिका भी खामोश नहीं बैठेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यायालय ने अपनी टिप्पणी के साथ जो हिदायत दी है उससे न केवल विपक्ष के नेता बल्कि सभी को सबक लेना चाहिए और किसी भारतीय को देश के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए। आप भी सुनिए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बारे में क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि श्रीमान राहुल गांधी जी जो अनाप शनाप बातें हमारा सिक्योरिटी और टेरिटरी को लेकर के जो गलत बयान देते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी जो की है, इसके बारे में हम लोगों को बताया कि गलत बात बोलने से न्यायालय, हमारा सर्वोच्च न्यायालय, हमारा
जुडिशरी जो है वो भी चुपचाप नहीं बैठेंगे। ये सबके लिए एक सबक है कि आप रिस्पॉन्सिबल एक नागरिक है और अनाप शनाप कुछ भी बात करके आप बच जाएंगे, ये सोचना गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी को जो टिप्पणी के साथ साथ एक हिदायत दी है, मैं मानता हूं कि इससे सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, सबके लिए एक सबक है कि एक भारतीय होने के नाते भारत के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए। ये एक बहुत साफ मैसेज है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। तो प्रियंका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के जजों पर सवाल तो उठा दिए, लेकिन उन्हें अपने भाई का वो बयान भी सुनना चाहिए जिस पर सुप्रीम कोर्ट में उनके भाई की किरकिरी हुई है। 16 दिसंबर 2022 को भारत छोड़ो यात्रा के दौरान जयपुर में राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये बात आप सभी जानते हैं कि 2020 हो या 2022 में हुई चीनी घुसपैठ को भारतीय सैनिकों ने अपनी बहादुरी से नाकाम कर दिया था। बहुत तगड़े ढंग से भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों का मुकाबला किया था, शहादत भी दी थी। लेकिन 16 दिसंबर 2022 को राहुल गांधी ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली है, बल्कि उन्होंने ये तक कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के जवानों को चीन के सैनिक पीट रहे थे। प्रियंका को भी सुनना चाहिए कि उनके भाई राहुल गांधी का वो विवादित बयान आखिर है क्या। वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे। मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अक्सर चीन को लेकर इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन हर बार वो भूल जाते हैं कि पिछली बार उन्होंने क्या कहा था। इसलिए हर बार वो चीन की तथाकथित तौर पर कब्जा की गई जमीन का आंकड़ा पिछली बार से अलग बता देते हैं। अक्टूबर 2020 में राहुल गांधी कहते हैं कि चीन ने भारत की 1200 स्क्वायर किलोमीटर जमीन ले ली। दिसंबर 2022 में इस जमीन को 2000 वर्ग किलोमीटर बता देते हैं, और कभी वो कह देते हैं कि चीन ने 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। शायद तभी सुप्रीम कोर्ट ने राहुल से यह पूछा है कि उनकी इस जानकारी का आधार क्या है। अब आप सुनिए राहुल की ये 3 अलग अलग बयान। 1200 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने हमारी जमीन ले रखी है। कैसे ली? चाइना ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन ले ली है। 4000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। वी शुड गेट आवर लैंड बैक। तो राहुल गांधी सिर्फ यही दावा नहीं करते कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है, बल्कि उन पर आरोप है कि वो सेना के शौर्य पर भी सवाल उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जिस बयान पर फटकार पड़ी है, उसमें वो भारतीय सेना के पिट जाने की बात कह रहे थे, लेकिन ये कोई इकलौता बयान नहीं है। राहुल के भारतीय सेना और देश की संप्रभुता को लेकर दिए गए कई ऐसे बयान हैं जिन पर विवाद हुआ है। आइए ऐसे ही कुछ बयान अब हम आपको सुनाते हैं। कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत है। अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। तो पिछले कई सालों से राहुल गांधी आए दिन ऊट पटांग बयान देते रहते हैं और प्रियंका गांधी बार बार अपने भाई के बचाव में सामने आती है। दरअसल उन्हें अपने भाई के बयानों का बचाव करने के बजाय उन्हें आराम से समझाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी के ये बयान उन्हें किसी कानूनी कार्रवाई में उलझा सकते हैं।
क्योंकि इतिहास गवाह है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक राहुल के बयानों पर फटकार उन्हें मिल चुकी है। अगर प्रियंका गांधी को ये याद नहीं है तो उन्हें हम याद दिला देते हैं कि आखिर कितनी बार राहुल गांधी को अदालतों से डांट खानी पड़ी है। चीन पर दिए जिस बयान पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, राहुल के उसी बयान पर 4 जून 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर सेना पर अपमानजनक बयान देने की छूट नहीं मिल सकती है। आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी आए दिन महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को अपमानित करते रहते हैं। इसी से जुड़े एक मामले में 26 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जमकर फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा था कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इसी तरह का व्यवहार करते हैं। इसी तरह मोदी सरनेम को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर 4 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राहुल गांधी को बयान देते वक्त अधिक सावधान रहना चाहिए। इसी मामले में 7 जुलाई 2023 को गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया था कि उनके खिलाफ पहले से ही 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। इसी तरह राफेल विवाद में सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर गलत दावा करने की वजह से राहुल गांधी ने 8 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी थी। और तो और एक मामले में 23 मार्च 2023 को सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी के बारे में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद भी उनके आचरण में बदलाव नहीं आया है। और इसी तरह राहुल गांधी ने आरएसएस को महात्मा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया था, जिस पर 19 जुलाई 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को फटकार लगाते हुए कहा था कि आप किसी संगठन की सामूहिक आलोचना नहीं कर सकते हैं। उसके बाद राहुल गांधी को कोर्ट में सफाई देनी पड़ी कि उन्होंने आरएसएस को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। एक तरह से बैकफुट पर राहुल गांधी को जाना पड़ा था। तो आप जानते ही हैं कि राहुल गांधी आए दिन वीर सावरकर को बार बार अपमानित करते रहते हैं, लेकिन पिछले दिनों राहुल की ये आदत उन्हें भारी पड़ गई थी। इसी 25 अप्रैल को वीर सावरकर का अपमान करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट उन्हें खूब लताड़ लगा चुका है। हमने आपको बताया था। हालांकि उस समय इतनी बड़ी खबर की ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई, क्योंकि देश भर के न्यूज चैनल और अखबार 22 अप्रैल को हुए पहलगांव आतंकवादी हमले की खबर दिखाने में व्यस्त थे। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ किसी को भी अनाप शनाप बोलने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। उन्होंने हमें आजादी दिलाई और हमें उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं ये सोचना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप आगे से ऐसा कोई बयान देंगे तो हम स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि क्या महात्मा गांधी को अंग्रेजों का नौकर कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने भी वायसराय को लिखी अपनी चिट्ठियों में आपका वफादार सेवक शब्द का इस्तेमाल किया था। तो इतनी कड़ी बात राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। दरअसल राहुल गांधी को इसलिए लज्जित होना पड़ा क्योंकि 17 नवंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के अकोला में उन्होंने वीर सावरकर को अंग्रेजों का नौकर बताया था। आइए अब सुनते हैं राहुल गांधी का वो बचकाना और विवादित बयान। I beg to remain, sir, your most obedient servant, वीडी सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो कांग्रेस पर पहले भी न्यायपालिका का अपमान करने के आरोप लगते रहे। राहुल गांधी भी अक्सर न्यायपालिका समेत देश की संवैधानिक संस्थाओं पर न केवल हमलावर रहते हैं, बल्कि ये भी कहते हैं कि इन संस्थाओं ने ना सिर्फ दबाव में काम करती हैं संस्थाएं, ऐसा वो कहते हैं, बल्कि खतरे में भी हैं, ऐसा भी वो कहते हैं। इस तरह के बयान वो सिर्फ देश में ही नहीं देते, बल्कि विदेशी धरती पर भी देते आए हैं। आप भी सुनिए राहुल गांधी के वो बयान जो उन्होंने देश की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ दिए। The judiciary, the election commission, Pegasus, these are all instruments of destroying the voice
of the Union of States. The judiciary, parliament, election commission, all the institutions are under pressure, under threat, and controlled in one way or the other. तो देखा जाए तो हर दौर में कांग्रेस ने हमेशा न्यायपालिका से टकराव का रास्ता अपनाया है और हमेशा इस टकराव का एक ही मकसद होता था, न्यायपालिका पर शिकंजा कसना। कांग्रेस को कोर्ट्स के वही फैसले पसंद आते थे जो उसके हिसाब से लिए गए होते थे या उसे वो सूट करते थे। इसके अलावा वो हर उस फैसले का विरोध करती है कांग्रेस जो उसके खिलाफ होते हैं या जो उसे वो सूट नहीं करते हैं। नेहरू के दौर से शुरू हुआ यह सिलसिला आज राहुल और प्रियंका गांधी के दौर तक बदस्तूर जारी है। आइए अब देखते हैं इस टकराव का पूरा इतिहास। देखिए 1951 में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया का निधन हो गया था और नेहरू उनके बाद 3 जजों की वरिष्ठता को नजरअंदाज करके एस.आर. दास को मुख्य न्यायाधीश बनाना चाहते थे और इसी जिद की वजह से सबसे वरिष्ठ जस्टिस पतंजलि शास्त्री ने 2 महीने तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्हें काम करना पड़ा। यह इकलौता मौका है जब सुप्रीम कोर्ट में किसी जज ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम किया है। इसी तरह 1954 में पीएम नेहरू जस्टिस एम.सी. महाजन को चीफ जस्टिस नहीं बनाना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने जब इस्तीफे की धमकी दी तब जाकर नेहरू जस्टिस महाजन को मुख्य न्यायाधीश बनाने पर राजी हुए। लेकिन न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायाधीशों की गरिमा पर असली प्रहार श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार आने के बाद शुरू हुआ। 1973 में केशवानंद भारती केस में सरकार के खिलाफ फैसला सुनाने के चलते वरिष्ठ जजों को नजरअंदाज करके जस्टिस ए.एन. रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया जबकि वो जूनियर थे। जस्टिस रे की नियुक्ति के विरोध में उनके तीनों वरिष्ठ जजों ने इस्तीफा दे दिया था, उसी दिन इस्तीफा दे दिया था। इमरजेंसी के दौरान सरकार के खिलाफ फैसला सुनाने वाले जस्टिस एच.आर. खन्ना की जगह उनके जूनियर जस्टिस एम.एच. बेग को सीजीआई यानी मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और इमरजेंसी के दौरान ही हाई कोर्ट्स के 16 जजों के ट्रांसफर एक साथ कर दिए गए। इमरजेंसी के दौरान ही गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ फैसले देने वाले जजों को सरकार द्वारा बहुत परेशान किया गया। अब आते हैं इंदिरा युग से राजीव गांधी के युग में। 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने कट्टरपंथी मुसलमानों के दबाव में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में बिल लाकर बदल दिया। अब आते हैं वर्तमान युग में। 2019 में राम मंदिर के फैसले पर कांग्रेस के कई नेताओं ने सवाल उठाए। वहीं 2019 में राफेल के मामले में राहुल गांधी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के प्रभाव में हो सकता है। इसके अलावा 2018 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के कई फैसले कांग्रेस को पसंद नहीं आए। वहीं सीएए पर जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया तो कांग्रेस के नेताओं ने इसे न्याय की विफलता बताया। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बिना तथ्यों, तर्कों और सबूतों के बयान देने को लेकर फटकार लगाई है तो कांग्रेस पूरी तरह उनके बचाव में उतर आई है। आप भी सुनिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बचाव में किस तरह की दलीलें दे रहे हैं। विपक्ष का कर्तव्य है कि जनहित के मुद्दों को उठाना, सदन के अंदर, सदन के बाहर। तो कहीं हमारे दलों के नेताओं को लगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज का जो बयान आदरणीय राहुल गांधी जी पर था वो बहुत ही आश्चर्यजनक था। It is a duty of a nationalist to raise that issue. Whenever we are raising in the parliament, you are not getting any chance. Whenever you are talking this truth outside the parliament, this type of comments are coming, observations are coming. जज साहब को ये भी बताना चाहिए कि कहाँ रखें बात। लोकसभा में बोलने नहीं देते, माइक बंद कर दिया जाता है। तो यदि वहाँ उस क्षेत्र में जाके यदि बात करें, वहाँ के लोगों से जो जानकारी मिले, यदि देश के सामने कोई बात रखे कि हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया चीन ने, तो इसमें गलत क्या है। तो वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान पर बीजेपी कह रही है
कि न्यायपालिका पर उनकी टिप्पणी से भी साफ है कि यह परिवार अपने आप को संविधान और संसद से ऊपर समझता है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी का बचाव नहीं किया है, बल्कि न्यायपालिका का अपमान किया है। न्यायपालिका उनको अगर कह रही है कि एक एलओपी को जिम्मेदारी से बोलना चाहिए, 2000 वर्ग किलोमीटर आप कहेंगे कब्जा कर लिया चाइना ने, कोई सबूत हो? आप कहेंगे कि आज चाइना के लिए पाकिस्तान की भाषा आप बोलेंगे, आप सेना का मनोबल गिराएंगे। तो अगर इस पे न्यायपालिका ने उन पे कोई टिप्पणी की है तो प्रियंका ने उनका बचाव नहीं किया है, न्यायपालिका का अपमान किया। बहुत दिन चल गया, ये नहीं चलेगा कि जिसको मन हो उसको गाली दे दें, सुप्रीम कोर्ट को गाली दे दें, चुनाव आयोग को गाली दे दें, लोकसभा अध्यक्ष को गाली दे दें। सुप्रीम कोर्ट को गाली ना दें, अपने कृतित्व को गाली दें, पूरा देश गाली दे। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कितना भव्य है कर्तव्य भवन, जिसका कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH। दीप्ति अरोरा जी सिर्फ 38 साल की उम्र में एक बीमारी से चली गई। उनके टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे उनके बच्चे की पढ़ाई में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को सेंट्रल विस्टा की नई बिल्डिंग कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे। उससे पहले इस भवन का एक वीडियो जारी हुआ, उसमें इस भवन में आधुनिक इमारत की भव्यता देखी जा सकती है। और कर्तव्य भवन की आधुनिक इमारत को इस मकसद से बनाया गया है कि सरकार के कई मंत्रालय और विभाग एक ही जगह पर काम कर सके। इससे काम में तेजी आएगी, तालमेल और इनोवेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। आइए देखते हैं इस भवन की एक झलकी।
तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। Mommy!